you love Bollywood, you have tuned in to the right show because this is Planet Bollywood, जहां हम आपको देंगे a complete lowdown of all the latest updates, social media buzz, glamour and fashion. मैं हूं सागरिका छेत्री. What's up everyone? I'm Kunal Saluja. इन सारी बातों के बारे में होंगी बातें, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की टॉप हेडलाइंस. अक्षय कुमार के साथ काम करने पर शाहरुख खान ने दिया बड़ा बयान. अनन्या पांडे के साथ स्पॉट किए जाने पर कार्तिक आर्यन ने छिपा लिया फेस. क्या शाहरुख और सलमान दिखाई देंगे एक शो में? स्टाइल टुडे सेगमेंट में डीकोड करेंगे बॉलीवुड सेलेब्स के स्टाइल स्टेटमेंट. शाहरुख खान का विटी अंदाज तो हम सब जानते ही हैं और रिसेंटली अक्षय कुमार के साथ काम करने पर उन्होंने दिया है एक फनी स्टेटमेंट. फिल्म जीरो के डिबैकल के बाद शाहरुख खान अब क्या अक्षय कुमार के साथ करेंगे काम? शाहरुख ने अक्षय के साथ काम करने पर दिया बड़ा बयान. शाहरुख खान से रिसेंटली जब पूछा गया कि क्या वो अक्षय कुमार की तरह साल में 3 या 4 फिल्म्स करना चाहेंगे या कभी अक्षय के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए दिखाई देंगे, जिस पर शाहरुख ने दिया हिलेरियस रिस्पॉन्स. It will be fun to act with अक्षय. दोनों सेट पे ही नहीं मिलेंगे, वो जा रहा होगा और मैं आ रहा हूँगा. I would like to work like अक्षय and with him, but our timings won't match. पूरा बॉलीवुड अक्षय कुमार की पंक्चुअलिटी की कसमें खाता है. कहते हैं कि भाई जब बॉलीवुड सोने जाता है उस समय अक्षय कुमार उठ के काम करना शुरू करते हैं. एब्सोल्युटली. और यहीं पर एक इंटरव्यू में जब शाहरुख खान से पूछा गया दैट वुड ही बी डूइंग 3 or more films and we all know अक्षय कुमार नॉर्मली हैज अ 3 or more फिल्म्स की रिलीजेस होती है उनकी. तो शाहरुख खान ने कहा कि एक्चुअली आई शुड ट्राई एंड वर्क विद अक्षय कुमार, क्योंकि जब मैं उठूंगा उनका पैकअप हो चुका होगा, जब मैं काम करूंगा वो सो चुके होंगे. इट विल बी फन टू एक्चुअली वर्क विद अक्षय कुमार. ये सिर्फ शाहरुख खान नहीं, सलमान खान भी यही कहते हैं उनके बारे में कि बॉस जब मैं घर में घुस रहा होता हूं अक्षय कुमार उस समय सुबह जॉगिंग करने जा रहे होते हैं. सो इट्स हिज लाइफस्टाइल. लेकिन शाहरुख खान और अक्षय कुमार अगर एक साथ आएंगे, इट विल बी अ ट्रीट फॉर द फैंस, बिकॉज़ बहुत लंबे समय पहले एक पिक्चर आई थी शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और अक्षय कुमार. उसके बाद से शायद हमने इन्हें साथ में किसी मूवी में देखा नहीं है. इट विल बी फन टू वॉच. और इसी इंटरव्यू में शाहरुख खान ने ये भी कहा है कि इट विल बी फन टू वर्क विद अक्षय कुमार इन द सेम फिल्म, क्योंकि हम साथ में सेट पे कभी होंगे ही नहीं. सत्य वचन सागा. एक जब शूटिंग खत्म करते हैं तब दूसरे स्टार्ट करते हैं. वैसे शाहरुख खान के बारे में एक और खबर आ रही है दैट जब से ये हमने खबर पढ़ी थी दैट सारे जहां से अच्छा से वो निकल चुके हैं. उसके बाद वो और बहुत सारी स्क्रिप्ट्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बिकॉज अब वो अपनी मूवीज और ज्यादा ध्यान से चुन रहे हैं. अब खबरों की माने तो कहा जा रहा है दैट एस डायरेक्टर मधुर भंडारकर के साथ वो एक कॉप बेस्ड फिल्म कर सकते हैं. मेरे ख्याल से शाहरुख खान साहब को पहली बार अगर वो मूवी करेंगे तो एक पुलिस ऑफिसर के अंदाज में हम देखेंगे. राइट, क्योंकि जीरो इतनी एक्सपेक्टेशन थी उन्हें जीरो से, बट इट डिड फेयरली वेल. देयर वर लॉट ऑफ मिक्स्ड रिएक्शंस. कुछ लोगों को पसंद आई, कुछ लोगों को नहीं पसंद आई. सो दैट्स व्हाट्स and then now we'd like to see Shahrukh Khan doing great films because the last few films have not done that great for him. और अब आगे वो अच्छी फिल्में करना चाहते हैं with good content. So like you said कि एक कॉप के किरदार में शायद हमने देखा नहीं है शाहरुख खान को उस किरदार में. Maybe he's experimenting with that. Also Dawn 3 की खबरें आ रही है. So we really hope that we see him in a great film coming forward. पपराजीज को देखकर कार्तिक आर्यन ने अपनी अपकमिंग फिल्म की लुक को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो रहे नाकामयाब. लेट्स हैव अ लुक एट द कंप्लीट स्टोरी. कार्तिक आर्यन रिसेंटली मीडिया के कैमरा से अपना फेस छुपाते नजर आए जब उन्हें रूमर्ड गर्लफ्रेंड अनन्या पांडे के साथ किया गया स्पॉट. वैसे बताया जा रहा है कि कार्तिक अपनी अपकमिंग मूवी पति पत्नी और वो के न्यू लुक को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश में वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए, since he got snapped in a clean shaven look but with a mustache. Coincidentally, पति पत्नी और वो also stars अनन्या पांडे and भूमि पेडनेकर in lead roles. किसी भी फिल्म में अगर आप एक कैरेक्टर निभा रहे हो तो उसका लुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड इन द पास्ट आल्सो वी हैव सीन दैट कभी भी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है किसी भी एक्टर का, उन्होंने वो लुक छुपाने की जरूर कोशिश की है एटलीस्ट टिल द फर्स्ट पोस्टर रिलीजेस. इवन बाजीराव मस्तानी के टाइम पे वी हैड नॉट सीन रणवीर सिंह टू मच आउटसाइड. ही यूज्ड टू वेयर अ बीनी एंड रोम अराउंड एंड देन लेटर वी सॉ दैट एक्चुअली ही हैज गॉन बॉल्ड फॉर हिज कैरेक्टर. अर्जुन कपूर के साथ भी यही हुआ था. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अर्जुन कपूर की अपकमिंग मूवी आने वाली है
पानीपत, जिसके लिए उनका एक कंप्लीटली अलग लुक है और कुछ समय पहले वो हर जगह कैप्स एंड फेस मास्क ये सब पहने हुए नजर आते थे। लेकिन इट्स रियली वेरी टफ बिकॉज जब आप लुक छुपाने की कोशिश करते हो, आपकी सोशल लाइफ इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाती है, आप सोशल गैदरिंग्स में नहीं जा सकते बिकॉज आप कहीं भी जाओगे, पीपल रियली वांट टू क्लिक यू, एवरीवन वांट्स टू क्लिक यू, राइट? एब्सोल्युटली, इवन डिनर्स या मूवी थिएटर में भी जाओगे तभी प्रॉब्लम होती है, और वही हुआ है कार्तिक आर्यन के साथ भी फॉर हिज लेटेस्ट फिल्म जो आने वाली है पति पत्नी, और वो ही वाज आउट विद अनन्या पांडे, तो वहां पर उन्हें पैप किया गया और उनका ये पिक्चर आया सामने जहां पर वो अपना मुंह छुपा रहे हैं। बट सागा, आई हैव अ डाउट, बट सागा यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आ रही, पपराजीज के सामने इतनी मेहनत क्यों की अपने लुक को छुपाने की जब आपने फाइनली उसे सोशल मीडिया पे डालना ही था अगले दिन? वेल मे बी शायद दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला, व्हाटएवर इट इज दैट कार्तिक आर्यन नोस फॉर श्योर, बट यू नो प्रोडक्शन हाउसेस आल्सो काइंड ऑफ टेल यू टू काइंड ऑफ हाइड योर लुक टिल द पोस्टर रिलीजेस। वो एक क्रेज बना रहता है। बिल्कुल, यू दैट क्यूरियोसिटी बनी रहती है। इवन संजू के टाइम पे रणबीर कपूर का लुक एक सामने आया था, उन्होंने कोशिश बहुत की थी कि ये लुक बाहर ना आए। सो दिस इज अ कांस्टेंट प्रेशर दैट एक्टर्स डू हैव। बट कार्तिक आर्यन का वो लुक रब ने बना दी जोड़ी शाहरुख खान के लुक से नहीं मिलता जुलता लग रहा। बिल्कुल बिल्कुल याद दिलाता है शाहरुख खान के उस लुक से, बट दिस इज लुकिंग इंटरेस्टिंग। वी आर सीइंग हिम, ही वाज ऑलवेज दिस नाइस बॉयिश कैरेक्टर जो उन्होंने प्ले किया है, बट नाउ वी सी हिम ट्रांसफॉर्म इनटू दिस मैन। लेट्स सी हाउ द फिल्म डज फॉर हिम। रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण के वेबसाइट पर एक स्वीट, इमोशनल और एक ब्यूटीफुल नोट लिखा है। आइए दिखाते हैं क्या। रणवीर सिंह ने वाइफ दीपिका पादुकोण के लिए लिखा एक इमोशनल मैसेज। रणवीर ने दीपिका की वेबसाइट पर एक हार्टफेल्ट नोट लिखते हुए दीपिका की जमकर तारीफ की। रणवीर ने पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पर दीपिका के पॉजिटिव एटीट्यूड की न सिर्फ तारीफ की बल्कि खुद को उनके सबसे करीब भी बताया। यहाँ तक कि रणवीर ने ये भी कहा कि दीपिका उन्हें इंस्पायर करती हैं। रणवीर wrote, "I am the proudest husband in the world. She inspires me to be the man I can possibly be. She makes my life worth living. She is truly the light of my life." रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण, they never fail to give us major couple goals. इस बार भाई दीपिका पादुकोण ने अपने फैंस को गिफ्ट के रूप में अपनी एक वेबसाइट दी जहां पर रणवीर सिंह ने एक बहुत ही व्हाट शुड आई से क्यूट सा या फिर हार्ट वार्मिंग सा मैसेज दिया दीपिका पादुकोण के लिए that how much he loves her, how much he respects her. Right, some beautiful words out there, and definitely they give couple goals. They used to even when they were dating. And वो कभी नहीं चूके दीपिका की तारीफ करने में, whether it's an award function, whether it's any interview that he's social gone to. media platform. Absolutely, he always is very expressive as a person. And Deepika Padukone भी ये कहती है कि we are opposite. He's very expressive that way, and it is the best way of being expressive because what else a girl wants. In fact, रणवीर सिंह ने इसमें ये भी बताया that दीपिका का जो चाइल्ड साइड है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ उनके लिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि रणवीर सिंह ने इस पूरे मैसेज में कहा। एंड एक और चीज है जो मुझे लगता है अब रणवीर सिंह के इस मैसेज के बाद बहुत ज्यादा लड़कों को प्रॉब्लम होने वाली है बिकॉज गर्ल्स विल बी सेइंग लुक एट रणवीर एंड लुक एट योरसेल्फ। एंड ऑफ कोर्स दे आर सेटिंग एन एग्जांपल, सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड्स। लोग कहते थे बॉलीवुड में रिलेशनशिप्स टिकते नहीं हैं, बट सम ऑफ दीज कपल्स ऑफ लेट हैव रियली ग्रोन सो स्ट्रांग कि पीपल आर नाउ बिलीविंग इन लव नो मैटर व्हाट इंडस्ट्री यू वर्क इन। सो वी रियली होप कि इनको किसी की नजर ना लगे। कॉफी विद करण सीजन 6 के फिनाले एपिसोड में क्या शाहरुख खान और सलमान खान नजर आ सकते हैं एक साथ? लेट्स हैव अ लुक एट द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ दिस स्टोरी। क्या सलमान शाहरुख दोनों साथ आएंगे नजर? क्या करण जौहर के चैट शो के फिनाले एपिसोड में धमाल मचाने पहुंचेंगे शाहरुख सलमान? करण जौहर के पॉपुलर चैट शो के इस सीजन में भी बी टाउन के कई बड़े स्टार्स शरीक हुए और अपने बयानों से शो में जमकर सुर्खियां बनाई। और अब शो के फिनाले एपिसोड के लिए शाहरुख और सलमान खान के आने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि करण अपने शो की ग्रैंड क्लोजिंग करना चाहते हैं, जिसके लिए वो सलमान और शाहरुख को शो में लाना चाहते हैं। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि जीरो के डिबैकल के बाद शाहरुख खान अभी करण जौहर के शो में शायद न आए।
वेल हम बहुत कंफ्यूज और बहुत स्पेकुलेशंस हो रही है. बीच में खबर आई थी दैट शाहरुख खान एंड सलमान खान विल डू द फाइनल एपिसोड ऑफ कॉफी विद करण. फिर बीच में ये भी खबर आई कि वो खबर गलत है. लेट्स बर्स्ट योर बबल, दैट्स नॉट ट्रू. सो एज ऑडियंस वी आर रियली कंफ्यूज्ड कि होने क्या वाला है. बट ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी तो है ऑडियंस. ऑब्वियसली देखो, सलमान खान का नाम बहुत स्टार्टिंग से आ रहा है दैट यू नो ही विल कम इन द फाइनल एपिसोड ऑफ करण जौहर. दैट वो भी अभी तक श्योर नहीं है कि पक्का आएंगे कि नहीं आएंगे. लेकिन अब शाहरुख खान और सलमान खान दोनों का नाम आना, इस पे भी जैसा आपने कहा बहुत समय से इसकी खबरें आ रही हैं जा रही हैं. बट एज एन ऑडियंस एवरीवन वांट्स टू सी देम टुगेदर बिकॉज जब जब ये दोनों एक साथ आए हैं, बी इट यू नो बिग बॉस हो गया, 10 कदम हो गया, फिर कोई भी प्लेटफॉर्म रहा है, जब जब ये दोनों एक साथ आए हैं उस समय किसी और की नहीं चली है. और खबरों की माने तो शाहरुख खान who's been regular on Coffee with Karan for all the seasons, शायद इस season he'll give it a miss because of the back-to-back flops, and this people are saying that he's on a career-mending process. He's really going hard in choosing good scripts and want to get it right. और शायद वो आने वाले projects अभी तक उनके बारे में बात नहीं करना चाहते. So what is he going to talk on Coffee with Karan about? You know, I personally feel that शाहरुख खान का लाइफ ग्राफ, करियर ग्राफ बहुत बड़ा है और बहुत सारी बातें उनके पास करने के लिए. And I would love to see Shah Rukh Khan and Salman Khan together on Coffee with Karan, the finale episode, because I feel that will be the most watched show of Coffee with Karan season 6. And like people are saying that because he's had flops at the box office, he doesn't want to come on the show. So what? Nowadays people talk about their failures very confidently. They talk about how they've learned from their failures. So अच्छा होगा अगर वो आएंगे and he talks about it openly. I would love to see them together because you know सागा, हमने जब भी सलमान खान और शाहरुख खान को देखा है एक साथ अवार्ड शोज में या फिर टीवी शोज में, हमेशा वो स्क्रिप्टेड शोज रहे हैं दैट यू नो दे प्ले गेम्स. ठीक है, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें होती हैं, बट कैंडिड अंदाज नहीं देखा. हाँ, वो कैंडिड अंदाज, और जो बातें करण जौहर निकलवा सकते हैं वो कोई और नहीं निकलवा सकता. बिल्कुल. So it'll be a fun to watch Salman Khan and Shah Rukh Khan together if it's possible on Coffee with Karan season 6. आयुष्मान खुराना's वाइफ ताहिरा कश्यप ने एक इंटरव्यू में बहुत ही ब्रेवली अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में की बात. चेक इट आउट. आयुष्मान खुराना की वाइफ ताहिरा कश्यप ने अपनी मैरिड लाइफ पर दिया है एक सनसनीखेज बयान. ताहिरा कश्यप ने मैरिड लाइफ में लोएस्ट फेज के बारे में बात की. Tahira, who was recently diagnosed with breast cancer, opened up about the same in a fresh interview. I was this crazy, insecure, pregnant person when Vicky donor happened, and that was the worst phase for the both of us. I think both of us were very immature. I'm sure he didn't have the maturity to kind of hold my hand and tell me it's okay, especially when I'm crazy or my hormones because I was pregnant at the time, and also I didn't have the maturity to take it easy and say that this thing will get over. ताहिरा कश्यप इज अ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर एंड यू नो हैट्स ऑफ टू हर करेज बिकॉज इतनी बहादुरी से उन्होंने इस सिचुएशन को डील किया है व्हिच इज नॉट एट ऑल इजी. एंड उसके अलावा एक यू नो एक इंटरव्यू में जाके अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करना दैट वो लो फेज जब हम एक दूसरे को यू नो बहुत ज्यादा एक दूसरे से इरिटेटेड हो गए थे, इन सारी चीजों के बारे में बात करना इट्स नॉट एट ऑल इजी. एब्सोल्युटली. मैं तो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उनकी फैन बन गई हूँ आफ्टर वॉचिंग दैट एंटायर इंटरव्यू. इफ यू हैवंट वॉच्ड इट येट यू मस्ट गो वॉच इट आउट. ऑल्सो यहाँ पर उन्होंने you know like how it gives us a reflection of how Bollywood में जो ग्लैम है उन सेलिब्रिटीज के पीछे एक नॉर्मल फैमिली है और नॉर्मल इंसान है. और जो हमारी लाइफ में होता है बिटवीन कपल्स, बिटवीन मैरिजेस, बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ, उनकी लाइफ में भी वही हो रहा था. एंड दे वर फेसिंग एंड दे हैव फेस्ड सो मच बिकॉज उन्होंने कहा कि कैसे विकी डोनर के टाइम पे यू नो शी वाज प्रेग्नेंट एंड दैट टाइम शी वाज सो इनसिक्योर अबाउट एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग बिकॉज दे डोंट कम फ्रॉम द फिल्मी बैकग्राउंड एंड इट वाज वेरी न्यू फॉर देम. तो ये बहुत सारी चीजें उन्होंने खुलकर बताई है एंड हैट्स ऑफ बिकॉज it only shows that how normal our celebrities are as well. I completely agree with that because उनमें भी emotions होते हैं, कभी गुस्सा होते हैं, उदास होते हैं, jealousy factor होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं. At the end of the day वो भी एक normal इंसान है. Well, ताहिरा कश्यप ने इस इंटरव्यू में अपने बारे में एक और बात बताई that very soon she'll be shooting for her first हिंदी फीचर फिल्म which is a women based film जो कि मार्च में जिसकी शूटिंग स्टार्ट होगी. So from Zoom we wish her best of luck for her personal and professional life. शो में वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए बिकॉज ब्रेक के उस पार वी विल डिकोड द स्टाइल स्टेटमेंट ऑफ आवर फेवरेट बॉलीवुड सेलेब्स. स्टे ट्यून्ड. प्लैनेट बॉलीवुड में वक्त हो चुका है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का. किस सवाल पर ब्लश करने लगी मलाइका?
वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन पर मलाइका के व्यूज। Love shouldn't be celebrated on one day, it should be celebrated all year round because that's the power of love. मलाइका अरोरा रिसेंटली नजर आई लैक्मे फैशन वीक समर रिसॉर्ट 2019 में, जहां मलाइका ने डिजाइनर मनोज अग्रवाल की कलेक्शन शोकेस की। शो के बाद जब मलाइका ने जूम से एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट किया तो यहाँ उनसे पूछा गया एक ऐसा सवाल जिस पर वो ब्लश करने लगी। Valentine's Day is coming up, so any wishes for our viewers and what are your plans for this Valentine's Day? Okay. Well, इसके बाद मलाइका ने इस क्वेश्चन का जवाब तो दिया, पर फिर बिना कुछ और सुने वहाँ से चली गईं। It's very lame, but happy Valentine's Day, and love shouldn't be celebrated on one day, it should be celebrated all year round because that's the power of love, but nevertheless, happy Valentine's Day. Well said, Malaika. Love shouldn't be celebrated on one day. However, we wonder why you didn't like the question when we didn't even mention any name. आपको बता दें कि पिछले काफी समय से अर्जुन और मलाइका के एक दूसरे को डेट करने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। For संदेश आटे, Zoom, मुंबई। Welcome back to Planet Bollywood and this is our Style Today segment जहां शिखा हमारी मदद करेंगी to decode our Bollywood celebrity style statement. First up, we talk about Katrina Kaif. What do you think of her look? So Katrina was dressed for a talk show, so that's why it was a semi-formal look, and I'm really surprised to see her in this look. It's really nice. Yeah. It's a refreshing break from the usual dresses that she wears. Over here, she was seen wearing a pair of high-waist pants. These were trousers that she wore with a silk slip top that had a lace detail around the neckline, and it was also a wrap-around top. She further layered the look with a cropped jacket. The entire look उन्होंने एक ही color pick किया था. It was a monotone look. She wore it with her usual hair and makeup, which was very simple, but I think with a look like this, sharp hair and sleek makeup looks really good. So I think यहाँ पर it was going very well. And then she paired the entire look with a pair of Louboutin heels that had colorful rivets on it. So I think that pop of color looked really nice as well. One problem I have with the look is the silk slip top that she was wearing was a wraparound, and the jacket was cropped. So वो wrap around and the crop jacket was not going too well. I wish she would have picked a simpler top, but I really like this look on her and I hope she dresses like this more often. Okay, so you liked her look. Yeah. You know, ये बहुत लंबे समय बाद मैं सुन रहा हूँ that शिखा को कटरीना का look अच्छा लगा है finally. Okay, what do you say about Alia's look because she was spotted in a reality show? Right. So Alia was seen wearing a strapless dress. It was a fitted dress from the top and then it had this pleated chiffon fabric that went down like a veil from the waist. I think the entire dress looks really pretty, dreamy. She wore her hair straight and sleek, tucked behind her ears, so the entire styling was also very sharp. And then the element of surprise in the look was the pair of PVC heels, but these were like neon green heels. Yeah. Now, when it comes to street style trends, neon काफी बड़ा trend है, and the way to style neon is to color block it, what she's done over here. I'm not a big fan of how she's color blocked it here, but I don't hate it either. Yeah. So I kind of have like mixed feelings about it. I get what she's trying to do. She's trying to go with the whole gully boy vibe and everything. Right. But the dress is too girly for a pop of color like that. So I understand the idea behind it, but I'm not the biggest fan of it. Right, maybe we still need to develop our taste in looking ki theek hai, pink and green goes together or not. Also talking about Ranveer Singh, he was actually spotted a street style look. Please tell us about his look. I've seen Ranveer do better. I was not a big fan of this look, but what do you have to say? I honestly really like the look. I like how he's breaking the stereotype that men cannot wear pink, Yeah. and that's why we picked this look to be the street style moment of the day. Right. He was seen wearing a coordinated set. So the jacket was like pulled up and ruched from here, and it had a bouffant sleeve. It was a bit oversized, loose, looked really cool. He wore a pair of matching pants, and the shoes were matching as well. And the laces of the shoes were like a neonish color, like a really bright pink. So that looked really nice as well. I think in early 2000s, this used to be a trend where people used to switch their shoes ka laces up for something that's more of a quirky color, like a neon green. And I think that trend seems to be coming back. I think early 2000s are coming back. His bucket hat that he was seen wearing, that is something that rappers have been doing lately a lot. Like Chris Brown and Tyga have been wearing the bucket hats a lot.
So I think just a gold tooth and a chrome finish Lamborghini and he'd look like a complete rapper. Absolutely. Well, thank you so much, Shikha, for decoding the style statement of our Bollywood celebs. And now it's time to tell you what are we wearing today. I'm wearing a red bomber jacket paired with blue denims and a black chest print tee, accessorized with simple black loafers. And I've chosen a halter neck floral printed black jumper and paired them with blush heels and golden accessories to go with it. And if you like our looks, go check it out on Myntra. This is me, Sagarika Chetri, signing off. I'm Kunal Saluja. We'll see you tomorrow, 7 p.m. only on Planet Bollywood. Till then, keep watching Zoom, styled by Myntra.